पंजाब में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बार मुकाबला काफी रोचक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी हैं। बादल साहब, इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अकाली बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आप किसे मानते हैं कि चुनौती है? हम तो ये समझते हैं कि किसी से चुनौती नहीं। ये त्रिकोणा जो है मुकाबला, इससे हमें फायदा होगा। ये इसमें हमें पूरा यकीन है कि बड़े आराम से श्रोमणी अकाली दल की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा बादल साहब, ऐसी 5 उपलब्धियां जिसके बलबूते जनता आपको वोट दे। 5 नहीं 500 होगी। देखिए, जो कुछ आज तक पंजाब में हुआ है, कांग्रेस के राज में तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का राज है। उसने तो हमसे जो हमारी चीज थी वो ले ली। जैसे कैपिटल है, सबसे जरूरी तो राजधानी होती है ना, वो भी हमें जबरदस्ती लिया है। पानी जबरदस्ती लिया है। कांग्रेस के राज में हमें कोई एक भी बड़ा कारखाना नहीं मिला। इस करके और धार्मिक तौर पर भी बहुत नुकसान हुए। मतलब मैं कह सकता हूं कि जैसे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है ना, इस तरह कांग्रेस का जब राज था, कांग्रेस पार्टी के इशारे से ही होता है ना, तो उन्होंने किया। अब मोदी साहब की सरकार आई है तो उन्होंने एक तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल एम्स, जहाँ कोई हॉस्पिटल पंजाब में नहीं था, वो उन्होंने दिया। सबसे बड़ी गति ये है कि जो पीजीआई है उससे भी बड़ा, और हमारे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए। ये तीनों जो है, अमृतसर है, मोहाली है और एक अब हुआ है, तो छोटी छोटी तो बहुत है, बठिंडा में भी है अपना ये हुई है। और हमारी सबसे बड़ी एक ये है कि जो आपने हमसे पूछा है, सबसे जरूरी बिजली होती है। हमने बिजली सरप्लस कर दिया। अब ये तो रिकॉर्ड आप ले सकते हैं कि जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली 30% लेस थी, अब 30% अबव है। अगर इतनी बिजली है कि हमें थर्मल प्लांट्स को कहना पड़ता है कि आप पैसे ले लो लेकिन बंद कर दो। बहुत है। बादल साहब, विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार, नशाखोरी का, और कहते हैं कि जनता इसको लेकर काफी नाराज है प्रकाश सिंह बादल से। भैया, मुझे एक कोई आदमी कह दे कि मेरी जिंदगी 70 साल की सियासी छोड़ी नहीं, एक कोई मिसाल दे देना प्रूफ करके। 70 साल में हमारे खिलाफ गलत मुकदमे भी किए, हमें जेलों में फेंका, मतलब ना तो इतनी जेल किसी ने काटी है। एक कोई आदमी मुझे आखिर आपके सामने कह दे कि भ्रष्टाचार कर किया है, तो मैं उसी वक्त ही इलेक्शन छोड़ दूंगा। एक। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि अकाली और कांग्रेस में मिली भगत है। ये तो आप यही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कांग्रेस का प्रेसिडेंट मेरे खिलाफ खड़ा है। अगर हमारी मिली भगत होती, कैसे हो सकता? हम देखो, आप तो पुराने इस लाइन में हैं। हमारी लड़ाई ये तो नए आए हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड। हमारी लड़ाई कांग्रेस से होती रही है, क्योंकि कांग्रेस ने छोड़ा नहीं हमारे खिलाफ एंटी पंजाबी होने के नाते, और हम उससे लड़ते रहे। इवन देश के लिए भी हम लड़ते हैं, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, हम लड़े। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि जो आप पार्टी है कहीं न कहीं आपके लिए चुनौती है? नहीं, देखो, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता पंजाबी कि वहां से आकर लोग यहां राज करें। इनको पता नहीं। आप ये समझो कि केजरीवाल को यह भी नहीं पता होगा कि पंजाब के कितने जिले हैं। एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आदमी को जब तक किसी की तकलीफ का पता है नहीं, उसकी कल्चर का पता नहीं। और सबसे बड़ा दुख यह है कि इसने अपना मैनिफेस्टो शाया किया, वहां गुरु ग्रंथ साहब की फोटो के ऊपर झाड़ू का निशान लगा दिया। फिर कहता मेरा मैनिफेस्टो जो है गुरु ग्रंथ साहब जैसा है, कुरान शरीफ जैसा है, ये गीता जैसा है, बाइबल जैसा है। ये नहीं समझते कि ये धार्मिक चीजें हैं, लोगों को बहुत इसमें मन में चोट आती है।
इतना भी नॉलेज नहीं है। अच्छा बादल साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि आप 10 साल सत्ता में रहने के बाद पंजाब को काफी पीछे धकेल दिया है और इसीलिए आपको हर जगह मात देने के लिए वो खुद जो हैं लांबी में आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, पंजाब तो सबसे आगे है, किसी चीज में देख लें, और फिगर्स नेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उनके भी देख लें, पंजाब आगे है। हम एजुकेशन में पहले शुरू में जब कांग्रेस का राज था तो 14वें नंबर थे, अब 3रे नंबर पे हम सारे दुनिया। डेवलपमेंट, जो जनरल डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन, जो शहरों में वाटर सप्लाई, सीवरेज, गांव में, सारे हिंदुस्तान से सब आगे हैं रिकॉर्ड में। मैं नहीं कह रहा, वो रिकॉर्ड तो पढ़ लें या मैं उनको भेज देता हूँ। अच्छा, एक केजरीवाल जो बड़ा आरोप लगाते हैं कि महीने भर में मजीठिया को जेल में भेज देंगे और उनके खिलाफ जो है नशा में जो व्यापार है उसमें लिप्तता के उनके पास पुख्ता सबूत है। देखो, अगर पुख्ता सबूत है तो इतने देर के पुख्ता सबूत किसी कोर्ट में, किसी पुलिस स्टेशन में, देखो अगर तो आपको कोई है किसी के खिलाफ, आप देर आर कोर्ट्स, देर आर पुलिस, एवरीथिंग इज, तो कोई रिपोर्ट तो लिखाई नहीं इन्होंने। देखो, ये हमारी बदकिस्मती ये है सारे देश की कि हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के तौर पर नहीं लड़े, जातियात के तौर पर लड़े। हमने कभी नहीं किसी का नाम लिया कि केजरीवाल ऐसे हैं या अमरिंदर सिंह ऐसा है। तो ये और बातें हैं, पॉलिटिक्स और बात है। अच्छा बादल साहब, आपकी जो उम्र है वो 90 साल हो गए हैं, क्या अकाली बीजेपी गठबंधन इस बार जीतता है तो क्या सुखबीर बादल को कमान दिया जा सकता है? ये पार्टी फैसला करेगी, मैं नहीं करना। मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, शुरू से ही रहा हूँ, और जो मैं 5 दफा चीफ मिनिस्टर बना यही है। एक तो मैं एक असूल पे डट के, बेशक देश की प्रॉब्लम हो या स्टेट, उसके खिलाफ लड़ा हूँ, ये सब जानते हैं। तो जो पार्टी ने हुक्म करना वही होना है। क्या आपको नहीं लगता है कि सुखबीर बादल में वो खूबियां हैं, उनको कमान दिया जा सकता है, अब समय आ गया है? बिल्कुल दिया जा सकता है, मैं क्यों कहता हूँ, लेकिन ये पार्टी ने फैसला करना है। अच्छा, हाल के दिनों में बादल साहब ये देखा जा रहा है कि कई नेता जो हैं अकाली दल छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर कितने जा रहे हैं, और कांग्रेस में जो टिकटें नहीं, वो कितने रेबल कितने खड़े हैं। ये इलेक्शनों में थोड़ा बहुत होता ही है। अच्छा, एक जो नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि जिस तरह से लगातार बादल परिवार पर हमला कर रहे हैं, लगातार आप पर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर पंजाब को जिस तरह से लूटा गया है वो बादल परिवार ने लूटा है। देखो भैया, लड़ाई ये पॉलिटिकल है। बादल से तो किसी के नाम पर हम कहें कि हमारी राहुल गांधी या हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है, ये लोग समझते नहीं है। देखिए, पहले तो अपना देखें कि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनमें अखलाक भी होना चाहिए। अखलाक सबसे बड़ा है कि अपनी पार्टी को छोड़े ना। देखिए, पहले तो उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर है ना जी, उन्होंने इनको लाया था, जेटली साहब ने, और उसको कहता था कि मेरा एक सियासी पिता है। तो पार्टी होती है सियासी माँ, तो सियासी पिता और सियासी माँ के भी छुरा मारा उन्हें। क्या उस पर को बिलीव हो सकता है? जिसका अपना ही ठीक नहीं किरदार, तो दूसरों पर क्या नुक्ताचीनी नहीं कर सकता। वो लगातार जो है नहीं, वो कही जाए, पहले तो खुद देखो वो उसका स्टेटस क्या है। क्या ऐसे आदमी का कोई इज्जत होनी चाहिए जो पार्टियां छोड़ देते हैं? उनको मिनिस्टर भी बनाया, मेंबर ऊपर भी बनाया, उसकी वाइफ को भी बनाया, सबको बनाया, फिर छोड़ गए। क्या आपको लगता है कि सिद्धू ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं? सारा लोग, हम कभी किसी के रोग लगाया? ये गलत बातें हैं। सियासत इस तरह की हो गई है कि रोग लगाओ। बादल साहब, अमरिंदर सिंह ने कहा है कि SYL के लिए बादल सरकार जिम्मेवार है, और अगर उनकी सरकार आती है तो एक बूंद पानी जो है बाहर नहीं जाएगा। देखिए, आप पहले जो खुद असेस करें कि SYL की मंजूरी किसने दी।
इंदिरा गांधी ने। इसकी खुदाई करने के लिए कौन आया? इंदिरा गांधी। अमरिंदर सिंह वहां मौजूद थे कि नहीं? कहते हैं चोर कोतवाल को डांटे। इसने तो कोई एक्शन ही नहीं किया। और मेरा ख्याल इनकी सियासी जिंदगी ऐश की है। कोई बताएं देश के लिए या किसी की तरह इन्होंने कुछ किया हो। अच्छा, बादल साहब, सोशल मीडिया से प्रकाश सिंह बादल दूर हैं, जबकि आपके प्रतिद्वंदी बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह लाइव, नहीं मुझे नहीं, ये आप पार्टी जो है भगवंत मान लाइव, वो ये नहीं, मुझे नहीं पसंद। मैं ये नहीं, मैं तो सीधी बात करने वाला हूँ। 70 साल हो गए देश की और सूबे की सेवा करते हुए, ऐसे करते आखिरी सांस तक करते हैं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न बादल साहब, केजरीवाल कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी आती है सत्ता में तो किसानों का कर्ज माफ करेगी और सरकार बनने के 3 साल के अंदर जो है स्वामीनाथन आयोग लागू करेगी। देखो जी, ये सब सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये जो कर्जा है ये किसका है? बैंक्स का है। हाउ ए चीफ मिनिस्टर कैन डिक्टेट द बैंक्स कि उनका कर्जा माफ कर दे? समझो ना आप, बैंक्स का जहां इंडिविजुअल है तो कैसे कर सकते हैं ये? अब जो सवाल है उसका बैकग्राउंड आप सोचा तो करें। कर्जा तो बैंक्स का है या गवर्नमेंट रिजर्व बैंक का है, स्टेट के इंडिपेंडेंट बैंक्स हैं, अगर उनका कर्जा है तो। अच्छा बादल साहब, जाते जाते एक प्रश्न कि मुकाबला आप किससे मानते हैं, आप पार्टी से या कांग्रेस से? दोनों से ही नहीं। क्या सरकार बनेगी? बिल्कुल पक्की बनेगी। तो ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी सरकार इस बार बनेगी और जहां तक विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज,